नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। इससे पहले हम लोग अध्याय प्रथम पहला अध्याय उसके सभी श्लोकों का अलग अलग श्लोक अर्थ रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो आप हमारी प्लेलिस्ट दोनों चैनल में उपलब्ध है, सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, दोनों में ही वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आज के इस श्लोक अर्थ में अर्जुन अपने मन की व्यथा यहां रखता है और अर्जुन को अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई शायद भगवान मुझे इस प्रकार की वृत्ति का समझ रहे हैं कि भाई मुझे राज्य नहीं मिला है, इसीलिए मेरे मन में दुख पीड़ा थी और अब वो समय आ गया, युद्ध की घड़ी आ गई, युद्ध में इनको परास्त करो और इनको मारना भी पड़े तो उनको इनके प्राण लो और अपना राज्य सुख भोगो। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि भाई अब जब मैंने सामने अपने गुरुओं को, अपने दादा को, अपने ससुर, उन सबको सामने देखा, मेरे मामा सब लोग सामने खड़े, मेरे भाई सामने खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं राज्य लेना नहीं समझता हूं। राज्य लेना है ले ले, मुझे तो एक दूसरा ही शोक अब यहां मेरे मन में आ गया कि भाई राज्य सुख मैं चाह रहा था कि भाई अपने भाई बंधुओं के साथ भोगूंगा। अभी जब भाई बंधु ही नहीं रहेंगे तो उस राज्य सुख का अर्थ क्या रह जाएगा। यहां पर भी हम अपने से जब तुलना करते हैं तो गलत ट्रैक पर आ रहे हैं कि हम धर्म का पालन किसी के सुखी होने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यहां यह बात भी समझनी है कि कुटुंब का मोह तो अच्छी बात है, या कुटुंब का कह सकते हैं प्रेम, हमारा कुटुंब के प्रति एक वात्सल्य, प्रेम, आदर, सत्कार, वो अलग बात। लेकिन मैं धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं अपने कुटुंब के कारण। वो मोह जकड़न जो मुझे धर्म पथ से डिगा रही है, वो मोह बंधन हमें अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। क्या बोलते हैं, अर्जुन के मन में क्या विचार आता है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक, मतलब कोई अपने को, जब हमारे सामने इतने शक्तिशाली शत्रु हैं, वही समय सिरमौर हैं पूरे पृथ्वी लोक के, माने जो दुर्योधन के चाहने वाले भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, अगर वो हमारे सामने से चले जाते हैं, फिर हमारा कोई पूरी पृथ्वी लोक में विरोध करने वाला नहीं है, फिर तो हम अकेले ही सिरमौर बन के घूमेंगे। लेकिन उसके मन में विचार आ रहा है कि भाई उस सिरमौर को कहां दिखाएंगे, हमारे अपने लोग नहीं रहेंगे, हमारे पितामह नहीं है, हमारे गुरु लोग नहीं है, हमारे भाई बंधु नहीं है, तो उस सिरमौर होने का फायदा क्या, किसके लिए वो ऐसा करेंगे। और कहते हैं कि धन धान संपन्न राज्यों को, देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। कहता हूं कि भाई मैं अगर सारा धन धान संपन्न राज्य मुझे मिल जाए, मुझे पृथ्वी के अलावा और अतिरिक्त देवलोकों का भी राज्य मिल जाए, अगर ऐसा भी अगर कोई मुझे कह दे कि भाई इनके साथ युद्ध करने से तुझे देवलोक या तुझे स्वर्ग का राजा भी बना दिया जाएगा, तो कहता है मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो सुख का उपभोग मिलेगा। कारण क्या है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं अधर्म कर रहा हूं, मतलब ये एक सामान्य व्यथा है हमारे मन में, आपके मन में, सबके मन में, कि हम उस सुख को जब रिलेट करने लग जाते हैं, हमारे अपने लोगों के साथ बांटना है, वो अच्छी बात है, लेकिन धर्म का तो उससे कोई सरोकार नहीं है। धर्म तो बहुत ऊंची चीज, बहुत आगे निकल जाता है धर्म तो वहां से, जहां पर सिर्फ अपनों के साथ बांटने कोई धर्म नहीं माना जा सकता। कह रहा कि भाई मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता है, मैं अगर वो ऐसा पा भी लेता हूं तभी भी जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, मुझे कोई, मतलब चाहे राज्य का सुख मिल जाए मुझे, और मुझे पृथ्वी लोक के अलावा दूसरे लोक है देवलोकों का सुख मिल जाए, तभी भी मुझे कोई ऐसा सुख नहीं दिखता है इस युद्ध के बाद जो मेरे इंद्रियों को। अब यहां पर भी एक बात और समझ में आती है, यहां अभी भी इंद्रिय सुख की बात पर ही अर्जुन का मन टिका हुआ है, जबकि धर्म का इंद्रिय सुख से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हमारी जो इंद्रिय हम मानते हैं, हमारी 6 ज्ञान इंद्रियों से हम संसार को समझते हैं, वो लौकिक सुख ही दे सकते हैं।
और ईश्वर जिसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं वो सामान्यतः लौकिक सुख में बांधा नहीं जा सकता है, वो तो पारलौकिक सुख की बात कर रहा है। तो अपने को ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब हम भी कोई निर्णय ऐसा ले रहे हैं, अब क्योंकि हम अर्जुन या भगवत गीता से अपने प्रश्नों का निराकरण करवा रहे हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अब जो मैं करने वाला हूं उससे मुझे ये लौकिक सुख मिल जाएगा, लेकिन उस लौकिक सुख से मुझे इंद्रियों का उपभोग या मुझे वो चीज जो लौकिक संसार में ही ज्यादा महत्व की मानी जाती है वो तो नहीं मिल पा रहा है, जबकि धर्म का लौकिक महत्व कम देखा जाता है, पारलौकिक महत्व ज्यादा देखा जाता है। धर्म तो इंद्रियों को पीड़ा देकर भी धर्मी करा जाता है। तो यहां पर अभी जो हम सीख पा रहे हैं वो इतना ही है कि जब भी कभी इस प्रकार का अपने को मन में इस प्रकार का विचार आता है कि नहीं मैं ये कार्य करूं कि ना करूं, तो ना करूं उसका कारण अगर हम खाली लौकिक सुख तक सीमित रख रहे हैं, हमारे परिवार के बंधु बांधव इनका आदर सत्कार एक अलग विषय, लेकिन जो हमने तय किया था, हमारे ही बड़े बूढ़ों ने हमें जो सिखाया था, अगर कभी वो जो उन्होंने धर्म अनुसार हमें सिखाया है, कभी अगर वो उसके मुखालफत भी करने लगे यानी उसके अगेंस्ट भी काम करने लग जाए, तो हमें उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए और हमें धर्म युद्ध पर उनके सामने भी बाण या धनुष बाण उठाना चाहिए। ठीक हो गया, उनका विरोध भी करना चाहिए। और ऐसा हुआ भी, ऐसा स्वयं भीष्म पितामह ने भी किया कि भाई अगर सामने गुरु आए, गुरु परशुराम आए और उन्होंने कहा कि भाई आप अंबिका को क्यों नहीं वर्ण कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो राष्ट्र को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, हस्तिनापुर के लिए मैंने अपना ब्रह्मचर्य व्रत लिया और मैं नहीं उसको त्याग सकता हूं। तो गुरु ने बोला ठीक है, फिर मुझे आपको युद्ध करना पड़ेगा, मैं आपको युद्ध में आमने सामने आ जाता हूं। तो गुरु की आज्ञा से वो सामने आए और गुरु को उन्होंने परास्त किया और गुरु ने कोई उनको श्राप नहीं दिया, गुरु ने उनको आशीर्वाद ही दिया कि भाई आप जैसा शिष्य ना कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अच्छे शिक्षा देने वाले हैं वो गुरु हमेशा धर्म युद्ध में यही चाहेंगे कि चाहे मुझे मजबूरी में कभी अधर्म का पाले में जाना भी पड़े, लेकिन अगर मेरा शिष्य धर्म के पाले में है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने उस धर्म के पालन करने वाले शिष्य से हार जाऊं तो मेरा बल ही बढ़ेगा। तो वो बात अपने को इस श्लोक से समझ में आती है कि जब भी कभी हम इस प्रकार की पीड़ा में है तो खाली लौकिक सुख देखेंगे तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि लौकिक सुख व्यक्ति को ज्यादा दिखाई देता है जब तक उसकी उम्र अभी नई है। जब उसका जीवन 60+ चला गया है, आजकल की परिभाषा में बोलते हैं ना भाई रिटायरमेंट लाइफ जब हमारी आ गई है, तो फिर वो ये समझने लग जाता है कि मैंने क्या पारलौकिक कमाया है। लौकिक कमाई तो वो देखता ही है संसार में, जब से उसका जीवन शुरू होने लग जाता है कि हाँ मेरा इतना बैंक बैलेंस है। अभी 70+ हो गया है तो अभी उसके मन में विचार आता है मैंने धन तो कमा लिया है ठीक ठाक, अभी मैं जब मेरा अपना, क्योंकि डिपार्चर ऑफ सोल तो आत्मा को तो शरीर छोड़कर जाना ही है, तो वो जो सिचुएशन है वो तो डिपेंड करती है, मैंने निर्भर करती है मैंने कितना आत्मबल एकत्रित किया है, मैंने कितना अपने आप को जाना है। तो मैंने अपने आप को जानने के लिए तो एक भी दिन नहीं लगाया, फिर वो भय पैदा करता है। लेकिन अगर वो संतुलन बनाकर रखता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का संतुलन बनाकर रखता है, बराबर उपभोग करता है, तो फिर उसको ऐसा भय नहीं आता है। उसको लगता है कि नहीं मैंने बराबर अर्थ अर्जन भी किया है, धर्म को भी समझा है, कामनाओं की पूर्ति की है, और अब जब मोक्ष या मुक्त होने का समय आया है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो जिसके मन में ऐसा विचार है वो ही लोक और परलोक दोनों का समन्वय बनाकर चल सकता है। ठीक हो गया। जो हमारा सबका फाइनल एग्जामिनेशन है वो पारलौकिक विषय को ध्यान रखे बिना क्लियर हो ही नहीं सकता है। तो जिसने सिर्फ अपने जीवन को सीमित रख दिया है लौकिक दृष्टि से, भाई ये जो दिखता है बस उतना ही सही है, उसके लिए मुक्त होना शब्द बना ही नहीं है। वो बस यहां कमाता रहेगा और एंड में उसका कमाना, मतलब मैं इस प्रकार से नहीं बोल रहा हूं कि बुरा है, कमाना तो चाहिए ही, वो तो स्वयं धर्म कहता है, धर्म अर्थ बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन जब हम सिर्फ कमाने की बात करते हैं,
कि हमने धर्म को छोड़कर, हमने मुक्त होने की भावना को छोड़कर सिर्फ वही एक अर्थ अर्जन करना ही अपना धर्म समझ लिया जब, वो गलत है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि भाई अर्थ तो इसलिए अर्थोपार्जन हो रहा है ताकि धर्म से समझा जा सके, क्योंकि धर्म ही वो चीज है जिससे मुक्त होना है। हम सबका वास्तव में कार्य क्या है? हम सबको मुक्त होना है इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से। अगर हम ध्यान से सोचेंगे कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जिसका कोई रिलेवेंस है। कहता सर क्यों नहीं है, मैं इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। वो क्यों डेवलप करता है? ताकि हम लोगों को एंटरटेन कर सके, कोई काम ऐसा हो सके। उससे और क्या होता है फर्दर आप जब देखेंगे सभी काम में अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमने जितने अलग अलग प्रकार के इल्यूजन बनाए हैं, सुख के साधन बनाए हैं, उससे हम सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। तो क्या उससे सुखी हो पा रहे हैं? नहीं। हम जो हमारा फाइनली डेस्टिनेशन है वो उसको ना भूलें। चाहे हम सॉफ्टवेयर डेवलपर करें, चाहे हम कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वास्तव में वो रियल एस्टेट बेचकर मैं सुखी होने वाला नहीं हूं। मैं सुखी होने वाला हूं, मैं मुक्त होकर ही सुखी हो सकता हूं। तो जो मैंने मुक्त होने के लिए धर्म की नींव रखी थी कि मैं ये धर्म का पालन करूंगा, ये ऐसे ऐसे, उस धर्म के लिए मुझे अर्थोपार्जन लगेगा। और जब मैं जी रहा हूं तो मेरी कुछ कामनाएं रहती हैं शरीर की लौकिक, वो कामनाएं भी पूर्ति करना आवश्यक होता है। लेकिन अगर मैं वो भूल ही गया, कई लोग भूल गए कि नहीं नहीं अर्थपार्जन ही हमारा धर्म है, ऐसा धर्म नहीं है। अर्थपार्जन किस लिए करना था? अर्थपार्जन मुक्त होने के लिए करना था। और मुक्त होने के लिए किसका पालन करें? क्योंकि मुक्त होना मतलब क्या? मुक्त होना मतलब हमें डिसअपियर होना है, हमें चले जाना है। वो किससे हो सकता है? हम अपने आप को भी भूल जाएं, अपने अस्तित्व को पूरी तरह, अपने अहम को समाप्त कर दें, अपने अहंकार को समाप्त कर। वो किससे होगा? वो होगा किससे? वो होगा धर्म का अभ्यास करने से। जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी इसमें भी एक दोष आ जाता है, कई लोग धर्म में ही उलझ जाते हैं। धर्म का पालन मुक्त होने के लिए करना है, धर्म का पालन इसलिए कर रहे हैं कि भाई उसी धर्म की ट्रैप में फंसे रहे, ऐसा नहीं है। फाइनली हमें करना क्या है? हमें मोक्ष, मुक्ति को पाना है। और किसी ने अपना प्रेफरेंस डाल दिया है अर्थ में, किसी ने कामनाओं की पूर्ति में, किसी ने धर्म में ही प्रेफरेंस डाल दिया है। ध्यान रखना, यह भी ट्रैप है। धर्म एक टूल है, वो मुक्त होने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन खाली प्रोटोकॉल में ही बंधे रहेंगे। अंत समय तक हम जानेंगे नहीं शरीर की स्वच्छता, आत्मा की स्वच्छता। वो क्योंकि एक लेवल ऐसा है जहां पर स्वच्छता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम बोलते हैं ना परमहंस, उसका कोई शरीर की स्वच्छता से कोई संबंध नहीं है, वो तो सदा ही स्वच्छ रहता है। वो मुक्त होने के बहुत नजदीक है, इसीलिए वो शरीर को बिना नहाए भी स्वच्छ मान रहा है, वो आत्मा से जुड़ गया है। लेकिन अभी भी हम उसी प्रोटोकॉल में फंसे हुए हैं। इतने सालों के बाद भी हम धर्म के उस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो भी ध्यान रखना कि उस धर्म बंधन में भी हमें एक दिन वो जरूर आएगा जब हम धर्म बंधन से भी अपने आप को मुक्त कर देना चाहेंगे। ठीक हो गया? तो उसका एक ही तरीका है, इसी प्रकार के ग्रंथों के एक एक श्लोकों का पूरे दिन अभ्यास किया जाए, उनकी पुनरावृत्ति की जाए। एक दिन श्लोक पढ़ लिया है, उसके बाद उसको डेली पूरे दिन समझा जाए कि भाई क्या ऐसी बात कर रहा है कि भाई पूरी भूमि का भी सुख मिल जाए तो उससे मिलने वाला जो लौकिक सुख है, या पूरा स्वर्गलोक का भी जो सुख मिल जाए मेरे शरीर को, वो भी मुझे इस समय जो विचार चल रहा है, मेरे अपने लोगों को खोने का जो भय चल रहा है, मुझे उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो अपने को ध्यान रखना, उससे मुक्ति तो धर्म का पालन करने से ही मिलेगी। जो मुक्त होने की भावना हमारे अंदर है, जो जिसको मोक्ष नाम देते हैं, उनका इन चीजों से कोई संबंध नहीं कि मैं शरीर, चाहे मेरा शरीर पृथ्वी का राजा बन जाए, मैं चाहे स्वर्ग का राजा बन जाऊं, उससे मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं, उससे मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। तो आज के श्लोक में हमने काफी हद तक ये जानने का प्रयास किया कि लौकिक सुख कहां तक सीमित है, वो हमें कहां तक दे सकता है, और उस धर्म के पालन के लिए लौकिक सुख को आधार नहीं बनाया जा सकता है। आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।